नमस्कार, मैं शादली कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और आज मैं शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल की ओर से एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है चूचू बुलबुल। वह दिन सचमुच सपनों के से दिन थे जब ना कोई बोझ ना कोई चिंता। मैं तब दूसरी कक्षा में था और मेरे बड़े भैया 7वीं में। हम एक छोटे से कमरे में थे जहाँ माँ की ममता, नानी का स्नेह और भैया का साथ था। पिता तब सऊदी अरब में थे। सुबह हम उठते माँ की मीठी आवाज से, उठ जा, स्कूल नहीं जाएगा, और फिर हंसते खेलते हम स्कूल की ओर निकल जाते। नानी ने बचपन से ही हमें करुणा, स्नेह, परोपकार की भावनाएं सिखाई। हमें ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई और बच्चे बुजुर्गों की मदद करना हमारा कर्तव्य बताया। आसपास के किसी अंकल आंटी की तबीयत खराब हो जाए तो उनका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी थी। ऐसे ही एक दिन हम जा रहे थे तो हमने देखा कि एक पेड़ काटा जा रहा है और उसके नीचे एक घोंसला है। उसमें दो छोटी छोटी बुलबुल हैं। हमने देखा उनकी माँ भयभीत होकर उड़ गई थी, तो बस वह कांप रही थी। तो हमने उन्हें स्नेह से उठा लिया और अपने पास रख लिया। लेकिन प्रभु की कुछ और ही इच्छा थी। पहली बुलबुल सिर्फ 18 दिन ही जीवित रह पाई। दूसरी को हमने नाम दिया चूचू। चूचू से हमें बहुत स्नेह था, परंतु हमें खुद पर विश्वास नहीं था कि क्या हम उसका ख्याल रख भी पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वह हमारे साथ ही रहने लगी और वह हमारा परिवार बन गई। जब माँ रोटी बनाती तो माँ के आंचल तक जा पहुंचती, माँ के पैरों के आसपास डोलती फिरती और फिर हम उसे अपनी गोद में उठा लेते। जब ठंड होती तो अपने गले के पास रखते और वो खुद भी आ जाती, गर्माहट ढूंढते ढूंढते। ऐसे ही हमारी जिंदगी चल रही थी और भाई जब ऊब जाते पढ़ पढ़ कर तो आती उड़कर और बोलती कि अब आराम कर लो। और ऐसे ही ठंडी का समय था, अक्टूबर में। वह बहुत कांप रही थी तो हमने उसे अपनी गोद में रखा। पहले तो उससे डरा करते थे, पर अब अपनी गोद के अलावा और कहीं नहीं रखते थे। हमने 2 दिन उसे अपने पास ही रखा, परंतु तीसरे दिन वह ना उठी। वह पतझड़ के पत्तों की तरह सूख गई और उसकी आंखें जन्नत में खुली। उस दिन सूरज की रोशनी भी फीकी सी थी। उस दिन कुछ खाने का मन नहीं करा, कुछ पीने का मन नहीं करा और हम बहुत दुखी थे। हम बहुत रोए, परंतु हमारे रोने से वह पत्ता वापस उग नहीं पाता। लेकिन चूचू ने जो हमें सिखाया वह हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगा कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। धन्यवाद।